Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके मन में क्या चल रहा है। So of course it will be timeless collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction। Please like, share and subscribe the channel। Thank you so much for being with me। तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ऑलराइट, और उनका जो है कहीं ना कहीं पे फैसला किस तरह से रह सकता है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनके मन में क्या चल रहा है। बेसिकली जो एनर्जीज क्रिएट हो रहे होंगे, ठीक है, उसी को देखकर और कैंडल वैक्स का जो ड्रॉपिंग होगा उसके हिसाब से हम बोलेंगे आपको। यहाँ पे पहले जो शेप मुझे दिखाई दे रहा है वो है एक वास, ठीक है, एक ग्लास वास दिखाई दे रहा है, कांच का, शीशे का, ठीक है। और वास में जनरली लोग फ्लावर्स रखते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है उनके पास वास तो है लेकिन उस फ्लावर नहीं है और फ्लावर इज मिसिंग इन द वास। दैट मीन्स व्हाट, यू आर अ फ्लावर इन देयर लाइफ। और फ्लावर कौन है? फ्लावर वही होते हैं जो अनकंडीशनली किसी को प्यार कर सकते हैं, ठीक है। हम भी एक फूल को अनकंडीशनली ही प्यार करते हैं और एक फूल इतना ज़्यादा नाजुक है, थोड़ा सा आप उसको प्रेशर दबाओ उसके ऊपर तो वो बिखर ही जाएगा। सो इनके बर्ताव से, इनके व्यवहार से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त। और कुछ समय पहले हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा दुखी थे, लेकिन आप धीरे धीरे उस चीज़ को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। रिसेंटली किसी के साथ आपका जो है कन्वर्सेशन या वार्तालाप देख के आपके पर्सन ने कुछ आपको कह दिया होगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट आप फील किए और अभी वो इस तरह से सोच रहे हैं, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने अहंकार में आके ये सब कहा, मैंने अपने, ये हमेशा ही मेटेरियलिस्टिक दुनिया में व्यस्त रहते हैं। तो इन्होंने जब आपको कहा होगा तब इन्होंने माइंड नहीं किया, क्योंकि उनके लिए हमेशा जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो है पैसा कमाना, टू अर्न मोर, टू स्पेंड लाइफ लेविशली, ठीक है। इस तरह से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो एक गिटार आ रहा है या ये तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, समथिंग इज दैट, इट्स नॉट अ गिटार बट वो उस तरह का होता है ना, एक तारा कुछ इस तरह से है, एक तारा हो या जो भी है, राइट। इट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा ये एक स्पिरिचुअलिटी के साथ उसका नाता हमेशा ही रहा है, ये एक तारा ही है। एनीवे, यू नो, यहाँ पे बोला जाता है कि म्यूज़िक जनरली लोगों को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन जब भी कुछ म्यूज़िक या कुछ धुन सुन रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर म्यूज़िक जब आप दोनों सुना करते थे या दोनों के समय पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर म्यूज़िक था उस दौरान या उस टाइम पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो चाहे जो भी हो, जब भी सुन लेते हैं ये तो उनको आपका याद आ जाता है एंड दे फील दैट यू आर नोवेयर, आप उनके इर्द गिर्द भी नहीं हो। सो दे फील द एम्प्टी वास वंस मोर, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, देखो यहाँ पे 11 बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 भी आ रहा है उल्टा करके, ठीक है। सो आई डू फाइंड लाइक यू नो दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बैलेंस, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है हम पैचअप कर लेते हैं या हम अपने रिलेशनशिप, अगर आपके साथ इनका कनेक्शन अच्छा ही है तभी भी ये ऐसा ही सोच रहा है कि इसको हम दूसरा लेवल पे लेके जाते हैं, हम इस रिलेशनशिप को लेके जो सीरियस नहीं हो रहे थे हम और सीरियस हो जाते हैं इस कनेक्शन में। सो दे फील लाइक यू नो वर्क तो ये ठीक है, वर्क तो ये होता रहेगा, पैसा कमाना ये सब कुछ चीज़ होता रहेगा, बट व्हाट अबाउट यू नो एंजॉइंग विथ ईच अदर, उस तरह से। यहाँ पे देखो समथिंग हैज़ कम विच इज़ लाइक, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन मार्क बट समथिंग इज़ रिलेटेड टू द हेडफोन और रिसीवर, समथिंग इज़ लाइक दैट। यहाँ पे देखो
सो देयर आर ब्यूटीफुल शेप्स विच आर कमिंग। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जब भी फ़ोन करने की कोशिश करते हैं या मैसेज करने की कोशिश करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं अभी फ़ोन कर लूँ तो ये शायद मुझे डांट देंगे, मतलब आप शायद डांट देंगे या कुछ कह देंगे। सो बेटर वो प्रिपरेशन लेके फ़ोन करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं यू नो दैट दे आर ऑलरेडी रेडी टू डू द फ़ोन कॉल, बट बस आप सिर्फ उठा लेना, आप उसको कट मत कर देना। कुछ लोग ऑलरेडी, अगर आप इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप में भी है, तभी भी इनको ऐसा लगता है कि कैसे ये आपको जो है और भी अच्छे से प्रपोज़ल दे, ठीक है, और आपके पेरेंट्स के सामने आए, कुछ कहे, ठीक है, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो इस तरह का जो है ज़्यादा इगोइस्टिक दिखाने से नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुझे एकदम डाउन टू अर्थ होके इनके इसके पेरेंट्स के साथ बात करना पड़ेगा। वो भी एक थोड़ा सा जो है हैप्पीजर्ड इश्यूज होते जाता है, इस तरह से उनको लग रहा है। देयर इज़ अगेन यू कैन सी, फिर से देखो, एक लास्ट में भी यहाँ पे एक वास आ रहा है और यहाँ पे एक टेडी बियर जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। सो आई डू फील लाइक दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, सॉरी, दैट दे आर फीलिंग लाइक टू गिफ्ट यू समथिंग, द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, सो दैट दे कैन इम्प्रेस यू। कुछ लोगों के लिए एक न्यू कनेक्शन है, एक न्यू लव है, सो दे आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, रिस्क नहीं उठाना, बट आपसे जान लेना, इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, आपके पसंद नापसंद को, ताकि ये आपको कन्फेस कर पाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आपके साथ ये बात नहीं करेंगे, बट मन ही मन में इनका कुछ ऐसा चल रहा है कि आप पहले आ जाओ तो बात हो जाएगा। फिर उस तरह से दिक्कतें हो रही है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द, यहाँ पे जो है मैसेजेस हम बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चलता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या चाह रहे होंगे, क्या उनकी डिमांड है, क्या उनका सोच है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। देखा, किस्मत बस एक बार एक साथ दे दे और कुछ नहीं चाहिए। बस अभी जो है उनको ऐसा लगता है जो सिचुएशन वर्स्ट था वो तो चला जाएगा, वो चला ही गया है और चला जाना ही भी चाहिए, और पीछे मुड़ के नहीं देखना उस चीज़ को। आज अगर आप रीडिंग देख रहे होंगे, अगर इवनिंग में देखा होगा आपने, तो शायद मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग दिया है यहाँ पे, या मैं देने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ऑटम लीफ, जो मैपल लीफ है, उसको मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे वही मैपल लीफ आ रहा है। ये भी एक इंडिकेशन है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ आप लोगों के लिए। मैपल लीफ अपना कलर चेंज करते हैं ऑटम सीजन पर, मतलब आप बोल सकते हैं अक्टूबर नवंबर, इट्स लाइक दैट। और इसको देखने के लिए बहुत सारे विजिटर्स आ जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में हो, ओके, इन जापान, इन यूएसए, इट हैपेंस, इट्स सो ब्यूटीफुल। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की प्रतीक माना जाता है ये मैपल लीफ। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है उनको अभी इस प्यार में एक नया ही रंग दिख रहा है, जो उनको पहले विजिबल नहीं था, जो उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। सो दे आर रियली डिटरमाइंड, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी डिस्प्यूट, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी कैओस इस रिलेशनशिप में हुआ था, उसको वो स्टॉप करने वाले हैं, या अपने युद्ध करेंगे, किसी से भी युद्ध कर लेंगे आपको प्राप्त करने के लिए। यू कैन सी यहाँ पे क्या है, फाइटिंग सिचुएशन एंड देयर इज द 6 ऑफ पेंट्स। सो दे विल फाइट फॉर यू, आपके लिए। यहाँ पे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो जो भी उनको प्रोवोकेशन मिल रहा था, या खुद ही ऐसा सोच रहे थे कि नहीं, पैसा पहले होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ सेटलमेंट। सो राइट नाउ दे आर थिंकिंग कि पैसा तो होगा, बट इसके साथ साथ एक लव, एक कंपैशन भी चाहिए होता है टुगेदरनेस में। एक साथ रहने में सिर्फ पैसा नहीं, बट प्यार और एडजस्टमेंट, और सबसे बड़ा बात है एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये भी ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें देखने के लिए, और जो आपके मैसेजेस है वो हम देखते हैं। यू आर द डायमंड ऑफ
माई आईज लव यू सो मच, तो आपको ये बोल रहे हैं आप उनकी आंखों का हीरा है. सो दे लव यू. योर लाइट स्टिल शाइन्स फ्रॉम माइल्स अवे लाइक अ स्टार्स ब्राइट दैट लाइट ईयर्स अवे. सो यहाँ पे एक सितारा जो है दूर से चमकता है, और दूर मतलब लाइट ईयर्स दूर होता है. लाइट ईयर्स मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन होता है. सितारे से हमारा पृथ्वी का डिस्टेंस कोसों 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 दूर है. तो उसी दूर से उनको ऐसा लगता है कि आप वैसे ही एक सितारा हो, जो मतलब आपका जो लाइट है, आपका जो प्योरिटी है, ठीक है, आपका जो लव है, अनकंडीशनल लव है, वही चमकता है. When I look into your eyes, I see a reflection of your soul. Your love is really great. जब वो आपके आँखों में प्यार देखते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि वो अपनी परछाई को देख रहे हैं. So that is definitely great. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and